एक पंडित ने निकाला था कि जो अभिषेक कर रहे हैं वो भगवान को भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो नियम है। उन मूर्ख को पता नहीं है भगवान महान करुणावान है, दयालु है, पिता के समान है, माँ के समान है, वो बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी भर का नियम था, मैं कभी नहाऊंगा नहीं। कोई नहाएगा तो भी नहीं नहाएंगे, तो नियम पाला उन्होंने। लेकिन जब गंधोदक की बात आई, जब भक्त के कल्याण की बात आई, भक्त कहता है भगवान बिना गंधोदक के मेरा कल्याण नहीं होगा, बिना चरणों के नाम से काम नहीं होगा। सारे संकट नाम से ही नहीं कटते हैं, जाप से ही नहीं कटते हैं। नाम की अलग एनर्जी होती है, जाप की अलग एनर्जी होती है, पूजा की अलग एनर्जी होती है, और अभिषेक की अलग एनर्जी होती है। भक्तांबर में देखो, आग लगी तो उन्होंने कहा कुछ गंधोदक की जरूरत नहीं, तो नाम कीर्तन जन्म। और जब सांप आ गया सामने तो क्या कहा, तो नाम नाग दमनी। अलग अलग सब कहे। लेकिन जब बीमारी आई जब बीमारी आई तब नहीं कहा नाम जपो, तब नहीं कहा कि कीर्ति करो, भगवान का पूजा करो, क्योंकि वायरस आया है। वायरस को एंटीबायोटिक चाहिए, नाम एंटीबायोटिक नहीं है। नाम एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि वायरस आया है, शरीर में बीमारी आई है, उसके लिए कोई नाम की जरूरत नहीं। तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज तुल्य उद्भूत भीषण जलोधर हार भुगना सोच्याम दशा मुख गताश्युत। हे भगवान, सोच्याम दशा है, सोचनी दशा है, जीने की आशा छोड़ दी है और पहुंच गया भगवान। भगवान कहा मैं क्या करूं, भगवान गंधोदक चाहिए, गंधोदक। और गंधोदक कब मिलेगा, जब आप नहाने को तैयार होगे। और भगवान कहते मेरे नहाने का, अब बोलो भगवान की नियत क्या कहती है, मेरे नहाने का त्याग है। और भक्त कहता है मुझे आपके नेहन का जल चाहिए। आहा क्या बात, मैंने जो इस पर शोध किया है, बहुत गहन शोध। भगवान कहते मेरा नियम है, मैं नहीं नहाऊंगा। और भक्त कहता है तुम्हारे नहाए बिना हमारा काम होने वाला नहीं, जीने की आशा छोड़ दी है। सोचनी दशा है। साधु कितना भी कठोर हो, तुम्हारे आंसुओं के सामने पिघल जाता है। साधु कितना भी कठोर हो, स्वयं का कितना भी दुख आ जाए, साधु की आंख कभी गीली नहीं होती। लेकिन किसी की आंख में आंसू देखते ही उसकी आंख गीली हो जाती है। स्वयं के दुखों से कभी साधु दुखी नहीं होता। साधु की पहचान है, स्वयं के दुखों से दुखी नहीं होता है। स्वयं के पे तो पहाड़ का पहाड़ टूट जाए तो कोई फर्क है, लेकिन वो दुनिया को दुखी नहीं देख सकता। ये भगवान की पहचान, वो भगवान है। देख लो भगवान, मैं मरता हूं और क्या करता हूं, और दवाई आपके पास है। यदि आप थोड़े से नहा लो तो हम बच जाएंगे, थोड़े से नहा लो तो हम बच जाएंगे। तो ठीक है, अब आप अपना नियम पालो, हम मर रहे हैं। गंधारी कहे तो मैं क्या करूं, सब कह रहा है गंधारी तो दुर्योधन को बचा सकती है, बात पट्टी खोलना पड़ेगी, नियम तोड़ना पड़ेगा। तो गंधारी कह देती मरे तो मरे, मैं अपना नियम तो नहीं तोड़ती। तो धर्मात्मा तो कहलाती, लेकिन मां नहीं कहलाती। ऐसे ही भगवान से, भगवान पालो नियम, हम सब मरते हैं और क्या है। अब देख लो, अब आपको अपना नियम पालना तो पालो, और हम लोगों को मरता देखो, क्योंकि मैंने तो जीने की आशा। मात एक गंधोदक चाहिए,
मैंने 50 बार इसका प्रैक्टिकल किया है। एक स्थान पर एक व्यक्ति को जुलूस चल रहा था और उसको अटैक आया, अस्पताल गया, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। मैं भी उस जुलूस में था। जुलूस के बाद शांति धारा होना था। अब मुझे मालूम नहीं था कि डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मुझे इतना ही मालूम था कि अभी अस्पताल, तो मैं शांति धारा करा था विमान जी की बात की, और उसके नाम की मैंने शांति धारा कराई। और शांति धारा के बाद मैंने गंदोदक हाथ में लेकर के और एक कटोरी में रखा। मैंने कि जाओ उसको अस्पताल में गंदोदक दे देना। जैसे मैंने गंदोदक दिया तो सब लोगों ने नीची गर्दन कर ली, कोई गंदोदक नहीं ले रहा है। ने क्या बात है भाई? बोले डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया है। मैंने कि मेरे मुख से नाम निकल चुका है भगवान, मैंने गंदोदक उसके नाम से हाथ में ले चुका हूं। मैं गंदोदक उसके नाम से कटोरे में, उसके नाम का है वो, उसी के नाम का गंदोदक है, और दूसरे के नाम के गंदोदक को कोई दूसरे को तो नहीं दूंगा। मैं तो दे चुका हूं, मेरे हाथ से तो निकल चुका है और उसके नाम से निकला है, उसको गंदोदक लेना पड़ेगा। महाराज वो तो मर चुका है, तो मर गया तो जाओ उसके नाम का गंदोदक उसी को देके आओ। अब देखो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। मर गया तो मर जाने दो, गंदोदक जब उसके नाम से मैं दिया है तो जाओ उसको गंदोदक देके आओ। मरने के बाद भी देके आओ, गंदोदक देके आओ, क्योंकि उसके नाम का गंदोदक है और मैंने उसके नाम से मंत्र पढ़ करके दिया। लोग ले गए गंदोदक की, जैसे उसके ऊपर बूंदे पड़ी उसके नाम की, उसने हाथ खोल दी। और मैंने ताकत से कहा भगवान उसके नाम का गंदोदक है, यदि आपको ऐसे ही करना था तो उसके नाम के गंदोदक देने के पहले क्यों नहीं हमें खबर भेजी कि वो मर गया? शांति धारा भेज देते, शांति धारा के पहले भेज देते। 2 मिनट पहले वो मर जाता तो हम शांति धारा तो नहीं कराते। अरे शांति धारा करा दी, जब गंदोदक उसके नाम से दे रहा हूं तब समाचार आ जाता है कि वो मर गया है। जब मैं गंदोदक दे चुका, अब तो उसको मरने के बाद भी गंदोदक लेने तो आना पड़ेगा उसको। भूत बन के आए चाहे सीधा सीधा। कैसे क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन वो व्यक्ति फिर बाद में 6-7 साल जिंदा रहा। स्पष्ट रूप से कफन ढक गया था, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। मैं एक बहुत बड़ी ताकत तुम्हें दे रहा हूं। भगवान त्रिलोकीनाथ नियम के पक्के हैं कि कच्चे हैं? और उनका नियम क्या है? गंधारी नियम के पक्की थी कि कच्ची थी? लेकिन कहां पिघल गई? कहां पिघल गई? बस महानुभाव 24 घंटे में भगवान जब आपकी दुर्दशा देखी कि बिना गंदोदक का इनका कल्याण होने वाला, बिना कल्याण गंदोदक नहीं बनेगा, भगवान गंधारी के समान अपना नियम तोड़ करके और नहाने के लिए पांडुशिला पर आ जाते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।